तेरी सांसें तड़पाए हाय कैसे करूं मैं बयां मैंने के मागे हिते मुदुए नूरा हैंगुमियावी अविलेवी नेरिए नुम्बे नागे मागे नित्ते में हायावी स्वीवेवी। देखो वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्काइंस। अल्काइंस मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक मैं इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर तुमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो और अब इतना टाइम भी नहीं कि हम वो सारे सब टॉपिक पढ़ सकें, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करे हैं जिनको पढ़ना 101% कंपलसरी है। मतलब जिसके बिना तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होने वाली, यकीन मान लो। कुछ लोग बोलते हैं टॉपिक पढ़ लो, कुछ लोग बोलते हैं टॉपिक पढ़ लो। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो भी 11th 12th की पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लग सकती है, लेकिन कोई 10 मिनट की, कोई 12 मिनट की, मतलब हर टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। तो उन टॉपिक को एक बार ज़रूर कवर कर लेना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। अब दूसरी बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन, ये टॉपिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। तो अगर तुम्हारा हाइड्रोकार्बन भी अच्छे से नहीं, मतलब इससे जो पहले वाले टॉपिक हैं अगर वो भी नहीं देखे हैं, तो उनको भी एक बार कवर कर लेना। क्योंकि देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको पुराना नहीं आता ना तो नया नहीं कर पाओगे, मानो या ना मानो। ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि तुम मैथ की तरह नहीं है कि बीच में से कुछ छोड़ दिया कुछ आ गए। मुझे तीनों सब्जेक्ट का पता है, और सब चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि मैं तीनों चीज़ पढ़ाता हूँ तो मुझे, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मैं बहुत अच्छे से तरीके से बता सकता हूँ कि यार हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे से आए, तो एक बार ये बात मान के देखना कि जो प्लेलिस्ट बनाई उसको ज़रूर कवर कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं अल्काइंस के ऊपर। अल्काइंस मतलब वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन सबसे जो घुमाऊ टॉपिक है वो है अल्कीन। अल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, और अल्कीन को जरूर अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर आप पढ़ चुके हैं फिर भी कोई डाउट्स आते हैं, क्योंकि वहाँ सिरजीफ रूल होता है, मार्कोनी रूल्स होता है, एंटी मार्कोनी रूल्स होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, देखने को मिलती हैं। मैकेनिज्म होती, किस तरीके से वर्क होती, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती, बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। तो एक बार अगर उन सबको देख के आओगे ना, तो रियली में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें पता है तुम्हें 12th क्लास में बवाल कर देंगे। और जो 12th क्लास में देख रहे होंगे ना, वो एक बार कमेंट्स करके बताओ कि रियली में सब चीज़ परेशान कर रही है कि नहीं कर रही हैं। जिसको तुमने 11th क्लास में छोड़ा था ना, अब जो 12th क्लास में तुम्हारी सिरदर्द बन के बैठी हैं, तो अगर तुम 11th में हो तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। अगर तुम 12th में आ गए, तुम्हें कोई बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद अपनी इंपॉर्टेंस पता चल गई, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल गई, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब चलो हम टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अल्काइंस मतलब इसका मतलब इतना तो जानते हो कि अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। अगर क्या करते हैं, अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर मतलब जनरल फार्मूला लिखने को जाएंगे तो होता है CnH2n-2। मेरे हिसाब से इसमें तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। n होता है नंबर ऑफ कार्बन। देखो और बात बता दें कि ये ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो सिंगल और डबल से ज़्यादा होती है। अब एक और बात बता दें कि जो एल्काइंस होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं। जैसे अगर मान लो ये बनाते हैं तो कैसे है, लीनियर है। तो इसमें लीनियर होने की वजह से ना इसमें कोई स्टेरिक हिंडेंस कुछ भी नहीं है, तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार अल्काइंस किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं। इसके जो नोमेनक्लेचर हैं, जितने भी इसके अंदर आइसोमर पॉसिबल हैं, उन सबको मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ। अगर वहाँ से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। देखो
अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो पहली, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर कि आखिर कैल्शियम कार्बाइड कैसा होता है। कैल्शियम कार्बाइड वैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है और वाइट कलर के पत्थर जैसा होता है, वाइट कलर का एक चूरन होता है, पत्थर है, जो भी समझ लें। और बताएंगे आखिर कैल्शियम कार्बाइड तुमने कहाँ देखा हो। अभी अगर तुमने कहीं घूमते हुए गैस वेल्डिंग होते हुए देखी होगा कभी, क्या गैस वेल्डिंग, तो जब तुम गैस वेल्डिंग देखने गए होगे तुमने देखा होगा एक इस तरीके से एक कंटेनर रहता है, और तुमने देखा जब तुम गैस वेल्डिंग कराने जाते हो तो इसके अंदर कुछ निकालते हो और इसके अंदर एक वाइट कलर का पत्थर डालते हैं, चूरन डालते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, कर देते बंद। जो इसके अंदर जो वाइट कलर के पत्थर या चूरन डालते हैं वही होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो आज वही रिएक्शन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, मतलब जो तुमने रियल लाइफ में देखी उसी को आप किताब में पढ़ने वाले हैं। जब तुम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करा दो किससे, वाटर से, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH और बनता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इम्पोर्टेंट है ए वाली रिएक्शन, ए गैस। इस गैस को अगर हम IUPAC के नेम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो होती है क्या, एथाइन। एक गैस फॉर्म में होती है, मतलब एथाइन जो होती है गैस फॉर्म में होती है। तो क्या करते हैं, हाँ, इसी का अगर दूसरा नाम देखो इसे बोलते हैं एसिटिलीन। अगर किसी ने 9th 10th अगर थोड़ी भी अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो पढ़ी होगी कि आखिर का जो वेल्डिंग करने में जो गैस यूज़ होती है वो यही होती है, एसिटिलीन। तो यही गैस यूज़ होती है किस चीज़ में, वेल्डिंग करने में। जो अगर तुमने गैस वेल्डिंग देखी है ना, उसमें जैसे देखो यहाँ जो कंटेनर रहता है, यहाँ एक वो रहती हैं पाइप सा, और यहाँ एक वो नोजल रहता है। इसमें से देखना जब वो यहाँ से गैस मतलब यहाँ वो आग लगा दे, मतलब फ्लेम निकलती है। मतलब इस बात से क्या है कि जो एथाइन होती है वो फ्लेमेबल होती है, जलती है, बहुत भयंकर उससे हीट निकलती है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है कि देखो इसको जलाएंगे, यहाँ से एक ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। कभी अगर ऑब्जर्व करी हो, अगर ऑब्जर्व करी हो तो कमेंट्स में लिख के बताएं कि हाँ यार एक चीज़ हमने रियल लाइफ में भी देखी है। इसी तरीके से प्रिपरेशन होती है। तो मैं कहूँगा कि कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर तो फॉर्म हो जाता है क्या, एथाइन गैस और CaOH। मतलब हम पहली प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। वैसे इससे रिलेटेड तुमने अगर YouTube पे भी देखोगे तो कैल्शियम कार्बाइड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने करे हैं। अगर जैसे देखो मैं बता रहा हूँ घर पे मत करना, लेकिन अगर तुम्हें दिखाना चाहूँ तो ऐसे एक कंटेनर लेना, कैल्शियम कार्बाइड लाना, कैल्शियम कार्बाइड इसमें डाल देना और फिर इसके ऊपर डाल देना क्या, पानी। अब ये नहीं जलेगी, इसमें से एक मतलब एक झाग सा निकलेगा, गैस निकलती रहेगी। कोई दूर से ऐसे मतलब अगर पॉसिबल हो लकड़ी पकड़ लेना बहुत दूर से, और इसमें इसे मतलब कोशिश करना कि यहाँ तुम आग कैसा ना कैसे पहुँचा सको, मतलब फ्लेम मतलब माचिस की जैसे ही पॉसिबल हो जलाना। देखना इसमें एक्सप्लोजिव हो जाएगा, मतलब इसमें पूरे में आग लग जाएगी। समझे कि नहीं समझे। तो मैं कहूँगा कि घर पे ना करना तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि घर पे करोगे ना जाने क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो चलो इतना ही बहुत है इसके लिए। अब हम दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं, इसको हेडिंग लिखो, स्टार बना के लिखो। दूसरी रिएक्शन है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड या बिस्नल डाइहैलाइड। मैं क्या कहूँगा कि इसी के नाम से तुम्हारी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो डी मतलब होता है रिमूव, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, और ये हेलोजिनेशन बना है हेलोजन से, मतलब एक्स जो होते हैं ब्रोमीन क्लोरीन ये सब हेलोजन से बने हैं। मतलब इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो तुम्हारे पास डाइहैलाइड है उसमें से हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूव करने वाले हैं। तो देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, वन स्टेप में ही लिखते हैं। देखो ऐसे देखो, ध्यान से देखना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास बिस्नल डाइहैलाइड, मतलब वो हैलाइड होते हैं जिनके बगल बगल वाले कार्बन पे क्या लगे रहते हैं, हेलोजन लगे रहते हैं। तो अपन इस तरीके से करा, हमने लिया प्रोडक्ट RCH ये मान लो दूसरा अल्काइल ग्रुप,
यहाँ मान लो ये हेलोजन लगे हैं। इसकी रिएक्शन करानी हमें किसके प्रेजेंस में कराना है, एल्कोहलिक KOH। इस बात को हमेशा याद रखना, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH दो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब रिएक्शन करोगे तो तुम्हें इस तरीके से सोचना है कि इन दोनों को रिमूव कर देना है। मान लो इसको रिमूव कर दो और इसको रिमूव कर दो, मतलब एक कार्बन से हेलोजन रिमूव करो तो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो, तो कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड CR डैश। यहाँ बचा X और यहाँ बचा H। अब इसकी रिएक्शन हम फिर आगे कराएंगे, मतलब इसको और आगे रिएक्ट कराओ। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNH2 एंड लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में। तो जब ये कराओगे रिएक्शन तो ये सोचो कि फिर एक स्टेप और कर दो, इन दोनों को गायब कर दो। इन दोनों को गायब करोगे तो यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से होती है। ज़्यादा परेशान ना हो, इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक बात और बताएं, कई बार तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा RCH CH R डैश X और X। ये होता है यहाँ बिग डाई हैलाइड, मतलब इस तरीके से लिखा है बिस्नल डाई हैलाइड। इसकी रिएक्शन तुम्हें कह दी जाएगी एल्कोहलिक KOH। कराओगे तो इस डायरेक्ट इस तरीके से भी देखने को लिख सकते हो, तब भी कोई बुराई नहीं है। देखो आखिरकार तुम्हें क्या करना है कि बिस्नल डाई हैलाइड जो होता है उसकी रिएक्शन करानी स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड। कहाँ, लिक्विड अमोनिया में। मतलब बेसिकली इस तरीके से तुम्हें याद पूरी ही रखनी है, यही वो रिएक्शन है KOH। तो ये तुम्हें प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। कोई रिएक्शन तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसका मैकेनिज्म ना समझाया जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। देखो मैकेनिज्म बहुत आसान। जैसे मान लो कि तुमने क्या लिया, बिस्नल डाई हैलाइड। बिस्नल डाई हैलाइड का मतलब होता है कि बगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड होने चाहिए। चलो कर दिए हैं। और यहाँ ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब इसे डैश मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे मान लो ये किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो मान के चलते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। और इसके अंदर KOH भी तो है। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये K+ फॉर्म में पाया जाएगा, OH- के फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब ये जो बेस है वो आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा। तो मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, और OH- को करते हैं हम ब्लैक कलर से। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो KOH होते हैं, सॉरी OH- होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। OH- होता है वो इसमें से मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। क्या करता है, एक हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और जो K+ है वो एक क्या रिमूव करेगा, हेलोजन रिमूव करेगा। तो तुम्हें एक कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो कंपाउंड बनेगा RCH। अभी देखो एक यहाँ से गायब हुआ, एक वहाँ से, ये डबल बॉन्ड में आ गया है XR। फिर क्या होता है कि इसमें NH3 भी तो प्रेजेंट है। देखो हमने क्या बोला है कि NaNH2 ये भी प्रेजेंट है, तो मतलब Na+ और NH2-। तो इसको हम बना देते हैं ग्रीन कलर से, एक ग्रीन कलर से। मतलब कि तुम्हारे पास इस कंटेनर के मतलब तुम्हारे पास बन चुका है RC डबल बॉन्ड XRH। अब ये क्या करेगा कि जो इस सॉल्यूशन मतलब ये रहा NH2- और इसके पास लोन पेयर भी है, तो कुछ ऐसा होगा कि इसका अटैक होगा इसके ऊपर। समझे कि नहीं समझे? तो इसका बॉन्ड होगा ब्रेक।
तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें पार्टिसिपेट करने। क्योंकि देखो NH2 जो है ना वो कह रहा है भाई यार मेरे पास आ जा, इलेक्ट्रॉन लेके भी नहीं आ तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये लड़का कह रहा है लड़की से कि तुम तो सिर्फ आ जाओ, दहेज की ज़रूरत भी नहीं है हमें। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब NH2 माइनस ये कह रहा है कि दहेज की हमें ज़रूरत भी नहीं है, बस तुम आ जाओ। तो किया। अब जो दहेज बचा था माँ बाप के पास उन्होंने अपने काम में यूज़ ले लिया, तो उनका बॉन्ड बना R, ट्रिपल बॉन्ड C R। अब जैसे देखो ये जब ये वाला यहाँ जाएगा तो ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो X माइनस आ जाएगा, तो जो Na प्लस था इसकी साथ इसके साथ हो जाएगी, तो कंपाउंड क्या बनेगा NaX। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ए रहा। इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली OH ने इस पे अटैक किया, इसको अटैक किया तो इसको यहाँ से हटा दिया, और K प्लस ने इसको अटैक कर दिया। तो ये जब दोनों चीज़ हट गई तो ये डबल बॉन्ड में आ गए हैं। अब तुम्हारे पास इस तरीके से कंपाउंड बना डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को हमने क्या किया है कि इस सॉल्यूशन में NH2 भी था ना, तो ये भी आयंस के फॉर्म में था Na प्लस में, और NH2 माइनस इसके पास लोन पेयर था। तो अब नेगेटिव की तो मोहब्बत रहेगी कि आखिर कोई ना कोई उसे स्टेबल कर दे। तो क्या कहता है कि इसको खींचता है तो ये इसके साथ आ जाता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये भाग जाता है। इलेक्ट्रॉन लेके भागता है तो ये X माइनस हो जाता है। जब X माइनस आता है और पहले से इसमें क्या था Na प्लस था, Na प्लस कहाँ से आया था यहाँ से, और X माइनस कहाँ से आया से, तो ये दोनों भी आपस में शादी कर लेते हैं, तो बन गया है NaX। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से कहानी चलती है। अब बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। अब कुछ बच्चे होंगे भैया सोच रहे हैं जैसे मान लो इस तरीके से रहा R डैश, यहाँ R डैश लग दो इस तरीके से। कुछ कहेंगे नहीं भैया हम इन चारों पे क्या करेंगे, हम चारों अल्कीन ले लेंगे, मतलब हैलोजन ले लेंगे, तब किस तरीके से होगी। तो मैं कहूँगा तब भी रिएक्शन वही होगी, लेकिन यहाँ तुम्हें जिंक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? Zn CH3OH की प्रेजेंस में हीट कर दो। तो हीट करोगे तो कंपाउंड ये सोच लो कि ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड R, ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, और Zn Br2। अगर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो देखो जैसे मान लो C H H Br 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 और Br रिएक्शन कराओ जिंक से, CH3OH मतलब बेसिकली अल्कोहल ही तो है। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस कंपाउंड को हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल। किसके साथ? जिंक के साथ। हीट किया तो इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, और ये ट्रिपल बॉन्ड बना दो। ये रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो हम प्रिपरेशन पढ़ने वाले हायर अल्काइंस फ्रॉम लोअर अल्काइंस। वैसे मैं बताऊं कि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि अभी तक जितनी तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें पहली रिएक्शन है जहाँ तुम्हें कार्बन की नंबरिंग बढ़ाई जा रही है। मतलब कार्बन अगर 2 है तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 करे जा रहे हैं। अभी तक जितनी तुमने रिएक्शन पढ़ी होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखा होगा कि उसमें कार्बन की काउंटिंग घट रही है, लेकिन इसमें बढ़ाई जा रही है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 12th क्लास में, 11th क्लास में, सब जगह इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोअर अल्काइंस, समझो लोअर अल्काइंस क्या होता है, हायर अल्काइंस क्या होता है। जैसे मान लो एक अल्काइंस है जिसमें 3 क्या है, कार्बन है। इसे अगर हायर अल्काइंस बोलते हैं तो लोअर अल्काइंस उसको बोलेंगे जिसके अंदर 2 कार्बन है। बात समझ में आई कि नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतनी सी बेसिक सी बात समझ में आनी चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लोअर अल्काइंस होते हैं उनकी रिएक्शन कराते हैं किसके? सोडियम सॉल्ट से विथ
अल्काइल हैलाइड, घबराओ नहीं, समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास लोअर अल्काइंस है, लोअर अल्काइंस, लोअर अल्काइंस की तुम रिएक्शन कराओ सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड NH3, मतलब एक कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड NH3 है, इसके अंदर अल्काइंस है और सोडियम है। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, A प्लस होगा, A माइनस होगा। पूरी मैकेनिज्म समझा देंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर क्या करते हैं, इसकी और फर्दर रिएक्शन कराते हैं, किसकी, CH3I, मतलब अल्काइल हैलाइड। तो इससे जो कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, कंपाउंड मिलता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH3। लोअर अल्काइंस में हम क्या लेके चल रहे थे, हम लेकर चल रहे थे RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसमें अगर तुम काउंटिंग करोगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराओ Na से, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड NH3 अमोनिया की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na। फिर फर्दर करो अल्काइल हैलाइड CH3 माइनस, तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 और NaI। तो देखो यहाँ ऑब्जर्व करो कि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है 3, और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन है 4। तो मतलब लोअर अल्काइन से हायर अल्काइंस बना है। अब किस तरीके से रिएक्शन होती है वो हम पूरी मैकेनिज्म समझा देते हैं, लेकिन इतना तो इसको याद रखना ही 101% बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो देखते हैं किस तरीके से होती है। जैसे मान के चलते हैं कि हमने एसिटिलीन ले लिया, सिंपल किसी से स्टार्ट करते हैं। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2, इसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड। याद रखो सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, लिक्विड NH3, मतलब एक कंटेनर लिक्विड NH3 है, इसके अंदर AB और AB है। तो अब एक तुम चीज़ जानते हो कि ये तो बेसिकली क्या है, सॉल्ट है, तो ये Na प्लस होगा और ये NH2 माइनस होगा, ये लोन पेयर है। तो क्या करेगा कि NH2 इसके साथ आ जाएगा और Na आ जाएगा इसके साथ, तो कंपाउंड देखने को मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और Na के पास प्लस इन नेगेटिव है और यहाँ बन जाएगा NH3। हम क्या करते हैं कि हम इसकी कहानी और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अब जो ये है ना CH3I, या फिर देखो यहाँ लेते हैं हम क्या, CH3Br। तो कुछ इस तरीके से होगा कि इसका अटैक होगा इस पर, तो ए बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से ब्रेक। तो देखो ब्रेक हुआ, तो एक कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, HC ट्रिपल बॉन्ड C और ए वाला CH3 इसके साथ आ जाएगा और Na इसके साथ आ जाएगा, तो कंपाउंड बना CH3 NaBr। मुझे पता है कि थोड़ी बोरिंग लग रही है, क्योंकि भाई बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है, इतना तो मानना पड़ेगा तुम्हें। बन जाएगा NaBr। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो अभी हमने क्या किया कि एक कार्बन बढ़ाया है, 2 बढ़ा सकते, 3 बढ़ा सकते, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि तुम एक कितने ले रहे हो। लोअर अल्काइंस मतलब होता है कि वो अल्काइंस हैं जिनके अंदर हायर अल्काइंस से कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। देखो जैसे कराते हैं इसी, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na। अभी हमने CH3Br लिया है अल्काइल हैलाइड, हम इसकी जगह और दूसरा ले लेते हैं। हमने ले लिया है C2H5Br। तो इतना सोच लो कि ए वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ए वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो बना है HC ट्रिपल बॉन्ड C C2H5NaBr।
अब मान के चलते हैं कि तुमने इसकी जगह और दूसरा कंपाउंड ले लिया, तुमने ले लिया क्या, CH3 CH2 CH2 Br। तो कहानी वही है कि इतना सा पार्ट इसके साथ लगा दो, कंपाउंड क्या बनेगा, H C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 और CH3 ये रहा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। कितने कार्बन बढ़ाने हैं वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि अब लोअर अल्काइंस और हायर अल्काइंस में और अच्छे से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखो इसके अंदर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। और स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, स्टार्टिंग करी थी हमने यहाँ से। इसमें कितने कार्बन थे, इसमें कार्बन थे सिर्फ, सॉरी यहाँ से नहीं, हमने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से। इसमें थे 2 कार्बन, 2 कार्बन से 5 कार्बन किए हैं। ये लोअर अल्काइंस है, ये हायर अल्काइंस है। एक रिएक्शन और पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म, डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म। बताते हैं क्या है। देखो हेलोफॉर्म का मतलब इस तरीके से समझो कि कार्बन है, उसके साथ 3 हेलोजन अटैच्ड होने चाहिए और 1 हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर कहानी इस तरीके से है, इसको बोलेंगे आयोडोफॉर्म। समझे कि नहीं समझे। तो हम क्या करते हैं कि हम जो हेलोफॉर्म होते हैं, जैसे मान लो CHCl3, इसको हम करेंगे हीट, किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ। तो मान लो Ag ले लिया है, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जो कंपाउंड बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH और बन जाएगा AgCl। आखिरकार हुआ कैसे, समझो उसकी ट्रिक। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल इसका ए रहा है, Ag लिखो, एक मॉलिक्यूल इसका इस साइड लिख दो Cl3HC। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो Cl3 है इसको बीच से गायब कर दो और प्रोडक्ट बना दो HC ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर बेसिकली AgCl हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चाहे क्लोरोफॉर्म लो या आइडोफॉर्म लो, प्रोडक्ट तुम्हें वही देखने को मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन से तुम कैसे अल्काइंस बना सकते हो। तो देखो मतलब एस्पिरिन अगर तुम्हें गैस बनानी तो कैसे बनाओगे, कार्बन लो, हाइड्रोजन लो और इसे दो इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 3270 केल्विन, मतलब लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। सोच लो बेटा, 3000 डिग्री सेल्सियस। इससे बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इतनी इलेक्ट्रिक आर्क, कितने, इतने पे टेम्परेचर पे। तो खुद सोचते रहो कितना होगा। अब एक लास्ट प्रोसेस रह गया है, वो रह गया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या रह गया है, इलेक्ट्रोलिसिस। कि अगर तुम्हें एस्टिलीन बनानी है तो तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस से किस तरीके से बना सकते हो। तो बेसिकली बता दें कि जो रिएक्शन होती है वो कोलविस रिएक्शन भी बोलते हैं, कोलविस रिएक्शन, कोलविस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। देखते हैं किस तरीके से होती है। जैसे तुम्हें ये मानना है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड COOH। इसका क्या करा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेसिकली ये क्या है, ये है सिजलो या ट्रांसलो रिएक्शन एक ही होने वाली है। इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे कंपाउंड होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CO2 गैस होगी, H2 इवॉल्व होगी और KOH। बैलेंसिंग करते रहोगे, बैलेंस हो जाएगा। बेसिकली कौन सी रिएक्शन है, यह है कोलविस।
कॉल्वेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, इसको मैं बहुत डिटेल में कई बार बता चुका हूँ। तो अब सिर्फ मैं आखिरी में इसकी क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो कि तुम किस तरीके से एल्केन, एल्कीन और अल्काइन बना सकते हो। देखो पहली रिएक्शन है और यहाँ हम बनाने वाले हैं क्या, एल्केन्स। क्या है, अल्केन्स। तो इसमें कहानी इस तरीके से होती है, जैसे मान लो CH3COO के लिया है, ये H2 मतलब एक्वियस है, मतलब पानी में घुला हुआ है। इसी क्या कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना, मतलब इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड डाल दो, इसमें ये डाल दो पूरा है, तो पता क्या बनेगा, CH3। इसको याद करने का तरीका है कि वैसे यहाँ कई बार 2 लिखा रहेगा, लेकिन तुम्हें इस तरीके से लगेगा CH3 और नीचे CH3COO के, और बीच में लगा पॉजिटिव का साइन। देखो इतना सब गायब कर दो और इन दोनों को जोड़ दो। आई बात समझ में कि नहीं आई है, तो ये तुम्हें कंपाउंड मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हम बनाने वाले हैं क्या, एल्कीन्स। एल्कीन्स बनाने के लिए तो तुम्हें क्या याद रखना है, मान लो अभी इन दोनों के बीच में बॉन्ड है 0। अब क्या कर दो, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना दो, यहाँ के होगा। वही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो 0 था, एक बॉन्ड आ गया है, 1 है तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे, बाकी से मतलब नहीं, मतलब इतना गायब कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। तो देखो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने 4 कार्बन है कि नहीं, इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन, मतलब यहाँ कार्बन हायर से लोअर हुए हैं। अब तीसरा जो करने वाले हैं वो है कि अब इन दोनों के बीच में क्या कर दो, सॉरी यहाँ C2 होंगे, 2 होंगे। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड लगाओगे और वही इलेक्ट्रोलिसिस करानी है तुम्हें। 0 था, 1 आ गया, 2 था, सॉरी 1 था, 2 आ गया, 2 हैं 3 आ जाएंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इतना ये गायब कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मैकेनिज्म किसी को समझना हो तो मैं वो भी समझा देता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो मैकेनिज्म होती कुछ इस तरीके से, CH3COO के सिंगल डबल बॉन्ड, हर बार लिखते हैं COO के, CH3 नहीं सिर्फ HA है। इसका क्या करो, आयोनाइज मतलब इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। बेसिकली क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट आयंस में ब्रेक हो जाता है। CHOO माइनस डबल बॉन्ड CHCOO माइनस, और आ जाएगा, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तुम्हारे पास आ गया 2K प्लस। और क्या जानते हो कि H2 जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, तो OH माइनस प्लस H प्लस, इस तरीके से लिख लो। अब बढ़ते हैं आगे। एक बात याद रखना, A2A C2C, एनोड पे एनाइन आएगा, कैथोड पे कैटाइन आएगा। तो ये क्या है, एनोड इस एनाइन है, तो एनाइन कहाँ जाएगा, एट एनोड। तो ये जो एस्ट्रेलिन गैस तुम्हें देखने को मिलेगी ना, जो वो तुम्हें एनोड पे देखने को मिलेगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एस्ट्रेलिन गैस कहाँ देखने को मिलेगी, तो आंसर होगा एनोड पे। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कंपाउंड बना CHCOO डबल बॉन्ड CHCOO। लेकिन ये होता है पूरा, ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाता है और कंपाउंड बनता है CHC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CO2। अब तुम सोच रहे हो कैथोड पे जो होगा वो K प्लस आएगा, K प्लस नहीं आएगा, कैथोड पे आता है H2। इसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ, हर बार बता चुका हूँ कि ये कहानी क्या है। एक बार उन सबको भी देख लें तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।